परदेसी से हो रहा है। अगर ये पुलिस वाले भगा रहे, क्यों भगा रहे? पहले आप उनसे सवाल करें। आप मीडिया वाले हो, पहले उनसे भी तो सवाल कर दीजिए। आप मीडिया वाले उनसे देखो, वो देखो वो कैसे भगा रहे हैं। मेरी बात सुनो, हमारी जो पुलिस की पार्टी हमारी यहाँ पर रहेगी, आपकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारी। 9 तारीख की बात करें दोपहर 2-2:30 बजे क्या पूरा वाकया हुआ। फिर बंदा आया, फिर दरवाज़ा लगा दिया, फिर मेरे साथ हाथापाई करने लगा। फिर मैं बोली भैया ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे ये सब पसंद नहीं। फिर मैं बहुत चीखी, बहुत चिल्लाई, बट किसी ने मेरा हेल्प नहीं किया, क्योंकि वो बंदा बहुत ही दरिंदा और बहुत ही नशेड़ा है। अगर यही कोई जम्मू वाली लड़की के साथ हुआ होता, उनकी बहन के साथ हुआ होता, फिर क्या कहते? आज हमारी बहन के साथ हुआ, कल किसी और की बहन के साथ होगा, फिर हम क्या करेंगे? कार्रवाई कहाँ है सर? कार्रवाई कहाँ है? कार्रवाई कहाँ है? फिर उसकी मम्मी सुबह आती है, फिर बोलती है कि तू ये सब क्या कर रही है, ऐसा वैसा बोल के बोलती है कि तू पैसे ले ले, केस वापस ले ले, ये कर ले वो कर ले, ऐसे बोली। तो मैंने बोला उस दरिंदा को जल्द से जल्द पकड़ना चाहती हूँ, उसको सज़ा दिलाना चाहती हूँ कि उसको। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं राहुल खत्री। एक बार दोबारा से हम त्रिकुटा नगर आए हैं। इन प्रवासियों के पास 9 तारीख को एक रेप की घटना सामने आई। उसके बाद ये तमाम झुग्गियों के लोग एक साथ इकट्ठा होकर इन्होंने आवाज़ उठाई और इंसाफ की गुहार जो है वो सरकार से लगाई। पुलिस की अगर बात करें, पुलिस 9 तारीख से लेकर अभी तक दिन रात इनकी सुरक्षा के लिए इनके घर के बाहर जो है वो खड़ी है। हमने इनसे बात भी की थी और इन्होंने बताया था कि जब तक वो व्यक्ति पकड़ा ना जाए तब तक हमें सुकून नहीं आएगा, तब तक कहीं ना कहीं हम डर के साए में रहेंगे। आखिरकार पुलिस उसको पकड़ने में कामयाब हुई और अब वो सलाखों के पीछे है। क्या मांग है इनकी माताजी से पूछते हैं, जिन्होंने पहले भी कहा था कि उनको फांसी होनी चाहिए। अब इनसे जानते हैं, आपने कहा था कि जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हमें राहत की सांस नहीं आएगी, कहीं ना कहीं डर बना रहेगा। पुलिस को कामयाबी मिली है, पकड़ लिया है उसको, क्या कहना चाहोगे आप? तो जो मोर मांग रही थी तो पूरा हो गया बेटा, पकड़ ली। अब मैं चाहता हूँ सरकार से को जल्द से जल्द फांसी चढ़ा दे। ऐसे दरिंदा हर कल फिर 10 साल सज़ा काट के आ जाए तो उसका तो आदत ही बन गया है। फिर किसी के साथ कुछ करेगा बोलेगा तो मैं जेल काट के आई चुकी हूँ, फिर दोबारा चला जाऊँगी, फिर वो ऐसे करेगा। ऐसे इसकी बजाय उसको फांसी ही मिलना चाहिए, उससे ज़िंदा वापस नहीं आना चाहिए। या तो उम्र कैद की सज़ा दे दी, लेकिन उसको कम से कम सज़ा ना दे। यही मुझे सरकार से दरख्वास्त है और मांग है, तभी मुझे सुकून मिलेगा। मैं यही चाहता हूँ सरकार से। अब मेरे बेटी जो हुआ वो तो वापस नहीं आएगा, मेरे लड़ने की क्या फ़ायदा होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा मुझे तब। अब मुझे भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। जो मैं लड़के की मांग किया, लड़कों को छानबीन करके जहाँ भी रहा खोज के निकाल दिया सरकार, तो मेरे से इंसाफ करेगा सरकार, मुझे भरोसा है। आप मुझे एक चीज़ बताएं कि पुलिस की तरफ से किस तरीके से कार्रवाई रही तब से लेके आज तक? पुलिस आपके घर के बाहर पहरा दे रही है, किस तरीके से आपको लगा कि पुलिस ने अपना काम जो है वो अच्छा किया? नहीं, पुलिस ने अच्छा काम कर रहा थे, मतलब पता है कि अच्छा काम कर रहे हैं। 10 तारीख से पूरा मेरे घर में चौकीदारी कर रहे, सुबह शाम। इतना बारिश भी हुआ है, ठंडा हुआ है, फिर भी वो लोग नहीं हटा है। वो अच्छी से काम कर रहे हैं, मेरे देखभाल कर रहे हैं। मैं क्यों किसी को बदनाम करूँगा? अगर मेरे काम नहीं करता फिर मैं तो उससे जाने के मेरे फ़ायदा क्या होता। लेकिन नहीं, मैं जिस भरोसा लगा के उनके पास गई हूँ पुलिस वाले से, वो मेरे भरोसा को नहीं तोड़ा है और अपना काम अच्छा से कर रहे हैं। हमने इनकी माताजी से बात की, अब चलते हैं बेटी से बात करते हैं। जो इंसाफ की गुहार इनका परिवार पिछले कई दिनों से लगा रहा है, उसको लेकर आज दोबारा से हम यहाँ पर आए हैं और बात करेंगे इनसे। आपसे हमारी पहले भी बात हुई थी, हम यहाँ पर आए थे, आपने कहा था कि जब तक वो दरिंदा पकड़ा नहीं जाता, सलाखों के पीछे ना हो, जब तक उसको किया जाता तब तक हमें राहत की सांस नहीं मिलेगी। अब पुलिस द्वारा उनको पकड़ लिया गया है, क्या कहना है आपका? अब वो दरिंदा पकड़ा गए मुझे पता है, लेकिन जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी तब तक मुझे राहत नहीं मिलेगी। मुझे सरकार से बस यही चाहती हूँ कि उसे जल्द से जल्द फांसी हो। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, और मैं 20 साल की हूँ, इसका मतलब उसको फांसी नहीं होगा भैया?
20 साल किसी भी साथ वो रेप करके घूम फिर सकता है कि 20 साल की लड़की के साथ रेप करो और फांसी नहीं मिलेगी, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। बस उसको फांसी मिलना चाहिए। वो दरिंदा बाहर रहेगा तो हर किसी के साथ ऐसा करता ही जाएगा, उसे फांसी की सज़ा ही मिलना चाहिए। कानून पर आपको पूरा भरोसा है? जी, भरोसा है। लगता है सुकून मिलता है कि आपकी सुरक्षा के लिए दिन रात वो बाहर ड्यूटी दे रहे हैं? जी, दिन रात बाहर ड्यूटी दे रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी तब तक मुझे वो सब बातें याद आती है जो उसने मेरे साथ किए हैं, सब मेरी नज़र के सामने आ जाता है। जब तक उसको फांसी नहीं मिलेगी मुझे राहत नहीं मिलेगी। तो परिवार की सिर्फ एक मांग है कि उसको फांसी होना चाहिए। फांसी होगी तो इनकी जो मुख्य मांग है वो पूरी होगी कि फांसी ही आखिरी सज़ा है। और यहाँ पर हम आए थे और साथ ही साथ हमने यहाँ पर देखा कि शिवसेना के यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनके परिवार से जो है वो मिलने आए हैं और अभी भी इनके परिवार से बात कर रहे हैं। और मनीष जी यहाँ पर मौजूद हैं। मनीष जी, ये जो घिनौना काम हुआ है और कहीं ना कहीं परिवार का एक ही मांग थी कि उस दरिंदे को फांसी होनी चाहिए, अब वो पुलिस के गिरफ्त में है, सलाखों के पीछे है। क्या कहना है आपका? इस परिवार के साथ आप भी खड़े हैं, तमाम लोग खड़े हैं, क्या मांग है? बिल्कुल जी, हम बिल्कुल पहले दिन से इनके साथ आ रहे हैं। हमारा महिला विंग बिल्कुल इनके रोज़ाना इनके पास आते हैं, इनके दुख दर्द के अंदर शामिल होते हैं। जब तक लड़का अरेस्ट नहीं हुआ था हमने पुरजोर मांग की थी। गांधीनगर एसपी साहब से हम मिलकर आए थे और डिमांड की थी कि लड़के को जल्द से जल्द जो है गिरफ़्तार किया जाए। अब गिरफ़्तार हो चुका है लड़का, तो अब तहकीकात पुलिस अपनी कर रही है। हम फिर भी इनके पास यहाँ पर आए हैं क्योंकि इनको लगातार, जैसा कि इन्होंने बताया था, इनको धमकियाँ दी जा रही हैं, इनको पैसे का लालच दिया जा रहा है, इनको धमकाया जा रहा है कि आप जम्मू के नहीं हो, बाहर के हो। देखिए, जम्मू एक मंदिरों का शहर रहा है, हमारी ये धर्म नगरी है। यहाँ पर कभी इस तरीके की हरकतें सुनाई नहीं देती थी, मगर अब ये जो इस तरह की हरकतें और घिनौनी कार्रवाई जो बढ़ने लग चुकी है, शिवसेना बिल्कुल चेतावनी देती है कि इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आरोपियों के खिलाफ हम सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई, फांसी और उम्र कैद की यहाँ पर मांग करेंगे। तो इसके साथ ही आज हम इस परिवार के साथ मिलने के लिए आए हैं। देखिए, ये गरीब परिवार है, बाहर से आए हुए हैं, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। हम इनके जितनी भी आगे कानूनी कार्रवाई यहाँ पर पुलिस की और इनके थ्रू की जाएगी, इनके लिए हम कानूनी कार्रवाई का सारा खर्चा जो है वो शिवसेना उठाएगी। यही हम परिवार को यहाँ पर बताने के लिए आए हैं कि कानूनी कार्रवाई को लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। हम आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दिलाकर ही यहाँ पर दम लेंगे। हम बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और कहीं ना कहीं जब इस तरह के घिनौनी चीज़ें सामने आती हैं जो हर एक को झंझोर के रख देती है, लेकिन मांग हर बार एक ही उठती है और वो मांग ये होती है कि आरोपी को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। आरोपी को सज़ा वो दो कि अगली बार 1000 बार बस सोचे कि मुझे ये जुर्म करना है या नहीं करना। अभी तो उस लाखों के पीछे है, लेकिन मांग परिवार की एक ही है कि उसको फांसी होनी चाहिए। जुड़ रहे बॉयसेस के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।